हेलो फ्रेंड्स, मेक माई साइट में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम कंसोल को समझेंगे कि जावास्क्रिप्ट में इसका क्या यूज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। जावास्क्रिप्ट में कंसोल एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है जो डेवलपर टूल्स में अवेलेबल होता है। इसे कंसोल ऑब्जेक्ट कहते हैं। डेवलपर्स इसे अपने कोड में यूज़ करते हैं डीबगिंग, लॉगिंग और परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के लिए। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप अपने कोड के डिफरेंट पार्ट्स पर मैसेजेस, एरर्स और इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं कोड एडिटर पे और देखते हैं कि इसका क्या क्या यूज़ है और ये हमारे लिए कैसे यूज़फुल है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं कि कंसोल के थ्रू हम किसी भी मैसेज को कैसे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले HTML का बेसिक टैग लेता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले स्क्रिप्ट लेना होगा। फ्रेंड्स, जब भी हम ब्राउज़र पर प्रिंट करना चाहते हैं कुछ भी, तो उसके लिए हम document.write लिखते हैं। ठीक है, तो वो ब्राउज़र पर प्रिंट होता है। लेकिन अगर हमें कंसोल पर प्रिंट करना होगा तो उसके लिए कंसोल लिखना होता है। फ्रेंड्स, जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ console.log। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आप अपना मैसेज लिख दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और यहाँ सेमीकोलन लगाता हूँ। इसे सेव करके और रिफ्रेश करता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम स्क्रिप्ट लिखते हैं और उसे ब्राउज़र पर प्रिंट करने के लिए यहाँ पर हम राइट क्लिक करके कॉपी फाइल पाथ करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ठीक है, और एंटर मारते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि मैंने कंसोल पे प्रिंट किया है, document.write नहीं लिखा, इसलिए यहाँ पर ब्राउज़र पे प्रिंट नहीं हो रहा। अब कंसोल में प्रिंट हुआ है या नहीं हुआ है उसके लिए, उसे देखने के लिए आप Ctrl+Shift+J दबा सकते हैं, या फिर ये जो 3 डॉट है यहाँ पर जाके भी आप मोर टूल्स पे जाइए और यहाँ पर डेवलपर टूल आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप अपना कंसोल देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आया हुआ है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा था। तो ये सिंपल मैसेज प्रिंट करने के लिए था। ठीक है, किसी वेरिएबल्स की वैल्यू अगर आपको चेक करनी है तो वो भी यहाँ पर पॉसिबल है। तो उसके लिए भी आपको देखिए कैसे करना होगा। यहाँ पर सबसे पहले हमने वेरिएबल लिया लेट। ठीक है, उसका नाम डाला है नम =2 करके, और मैंने इसका 42 वैल्यू डाला है। ठीक है, अब यहाँ पर document.write की जगह पर हमें कंसोल लिखना पड़ेगा। ठीक है, console.log करके, और यहाँ पर डबल ब्रैकेट, यहाँ पर ब्रैकेट दीजिए, और यहाँ पर अपनी तरफ से अगर लिखना है कि द वैल्यू ऑफ नंबर इज़, यहाँ पर लिख के और यहाँ पे सेमीकोलन दीजिए और कॉमा देकर नेम लिखिए जो हमने यहाँ पर वेरिएबल नेम लिया था। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर सेमीकोलन लगाइए और सेव करके रिफ़्रेश करते हैं। जैसे ही रिफ़्रेश किया फ्रेंड्स, यहाँ पर दिखा रहा है द वैल्यू ऑफ नंबर इज़ 42। ठीक है, तो इस तरीके से आप वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहें कि एरर मैसेज दिखाना तो भी दिखा सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। उसके लिए यहाँ पर सिंपली console.error लिखना होता है, console.error। ठीक है, ब्रैकेट दीजिए, डबल कोट के अंदर अपना एरर कुछ लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर सेमीकोलन लगा दीजिए, सेव कीजिए और रिफ्रेश कीजिए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एरर मैसेज दिखा रहा है और यहाँ पर साथ ही एक एरर मार्क भी दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एरर मैसेज भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें एक और बेनिफिट है कि अगर हम कोई भी डेटा, लंबी डेटा लिखते हैं जैसे एरे टाइप में, तो उसको यहाँ पर टेबल के रूप में दिखा देता है। तो देखिए वो कैसे होता है। यहाँ पर मैं कांस्टेंट लेता हूँ, कॉन्स्ट लिया और नाम डालता हूँ उसका फ्रूट्स। ठीक है, =2 करके, आपको पता है ये वाला कर्ली ब्रेसेस लेते हैं। एप्पल लिखता हूँ मैं 5 में, कॉमा डालकर बनाना लिखता हूँ मैं 8 में, और
चेरी लिखता हूँ मैं 12 में, ठीक है। यहाँ पर मैं सेमीकोलन देता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसे टेबल फॉर्मेट में हम कंसोल पे कैसे प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए कंसोल डॉट टेबल, ब्रैकेट देकर आपको सिर्फ लिखना है फ्रूट्स, ठीक है। बाहर आकर कर्ली ब्रैकेट सेमीकोलन दीजिए और रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने जो भी लिखा था वो टेबल फॉर्मेट में यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के रूप में तीनों आइटम्स को क्लियर दिखा भी रहा है। तो इस तरीके से आप टेबल फॉर्मेट में देख सकते हैं। उसके बाद आता है कंडीशनल लॉगिंग, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपने जो कंडीशन चलाया है वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। अगर इसके थ्रू आप किसी एरर को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। देखिए वो कैसे करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट एसर्ट, कंसोल डॉट एसर्ट, ठीक है। ये लिखने के बाद मैं एक ब्रैकेट देता हूँ और ब्रैकेट के अंदर मैं लिखता हूँ 2 + 2 मस्ट इक्वल टू 5, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये गलत है। तो अगर मैं चाहूँ कि इसमें एक एरर आए, एरर मैसेज आए, तो वो यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर आप डबल कोट के अंदर लिख लीजिए एरर, ठीक है। इस तरीके से एरर लिख सकते हैं। और उसके बाद आप लिख सकते हैं मैथ इज़ ब्रोकन और बाहर आप इसके सेमीकोलन डालिए। इसे सेव करके और कंसोल पे रिफ्रेश कीजिए, ठीक है। जैसे आप रिफ्रेश करते हैं आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक एरर मैसेज आ गया है और मैथ इज़ ब्रोकन लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, एरर के साथ। देखिए इसी को अगर मैं 2 + 3 कर दूँ और इसे सेव करके रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं कुछ भी एरर नहीं है, ठीक है। एरर हट गया, क्यों? क्योंकि जो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन किया था वो बिल्कुल ट्रू हो गया, इसलिए इसने एरर मैसेज नहीं दिखाया। तो इस तरीके से आप अगर कोई फॉल्ट होता है तो एरर मैसेज दिखा देगा, ठीक है। इसके अलावा आप टाइमर सेट करके अपने परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट टाइम, ब्रैकेट देकर डबल कोट में यहाँ पर लिखता हूँ माय टाइमर, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ भी लिखिए, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी कोड लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ब्रैकेट में मैं कोई भी मैसेज यहाँ पर डाल देता हूँ हेलो वर्ल्ड, सेव करता हूँ। इसके बाद फिर मैं कंसोल डॉट टाइम एंड करता हूँ, कंसोल डॉट टाइम एंड, ठीक है। और डबल कोट में मैं लिखता हूँ माय टाइमर, ठीक है। और यहाँ पर मैं सेमीकोलन लगाता हूँ। चलिए इसे सेव करके और रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस चीज़ को एग्जीक्यूट होने में इतने मिली सेकेंड का टाइम लगा है। एमएस मतलब मिली सेकेंड, ठीक है। तो इतने मिली सेकेंड का टाइम लगा है। अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँ तो आप देख पा रहे हैं टाइम बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके से आप टाइम सेट कर सकते हैं या टाइमर लगा सकते हैं, ठीक है। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।